लेकिन जैसा आकलन है हम लोग, जैसा हमारे पास डाटा है, बिक्री में कमी तो परिलक्षित नहीं हो रही। 'छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीतियों के तहत शराब की कीमतों में बढ़ोतरी किया है। इस शराब की कीमतों का असर कोंडागांव जिले के शराब दुकानों में भी नजर आने लगा है। प्रारंभिक दृष्टि से जैसे ही शराब की दुकानों में कीमतों का असर दिखाई दिया, लोगों का वहां पहुंचना थोड़ा कम हो गया। इस वक्त हम कोंडागांव के आबकारी अधिकारी के साथ मौजूद हैं। सर, कोंडागांव जिले में भी शराब की कीमतों का वृद्धि नजर आ रहा है। यदि हम गत वर्षों की तुलना में बात करें तो क्या कुछ रहा, कितना फायदा हुआ है विभाग को? गत वर्ष में, मतलब वित्तीय वर्ष 23-24 में जिले में 30,15,84,925 आबकारी आय की प्राप्ति हुई है, जो कि वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में 29.4% अधिक रहा है। यदि लीटर की बात करें तो कितना लीटर शराब कोंडागांव में गटका गया है? इसमें 3 प्रकार की शराब दुकानों में बिकती है। एक देसी शराब होती है, एक विदेशी मदिरा स्प्रिट होती है और एक विदेशी मदिरा माल्ट होती है, जिसे बियर कहा जाता है। तो मैं तीनों को आप लोगों को सेगमेंट वार बताता हूँ। देसी मदिरा में देसी मदिरा पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 23-24 में 72,050 लीटर प्रूफ लीटर में 72,050 प्रूफ लीटर बेची गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 38% अधिक है। और विदेशी मदिरा स्प्रिट 3,54,392 प्रूफ लीटर बिकी है, जो कि उससे पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना में 27.9% अधिक है। और विदेशी मदिरा माल्ट 5,46,217 बल्क लीटर बिकी है, जो कि वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में 42.8% अधिक। शुरुआत में अभी तो केवल 1 सप्ताह भी पूरे नहीं हुए हैं और शराब की दुकान में पहले जो शुरुआती दिन थे उसमें लोगों का पहुंचना काफ़ी कम हो गया था, बिक्री काफ़ी धीमा था। तो क्या लगता है कि बिक्री जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उससे बिक्री में असर पड़ेगा? देखिए, शासन द्वारा दरों में वृद्धि तो की गई है इस वित्तीय वर्ष के लिए, लेकिन जैसा आकलन है हम लोग, जैसा हमारे पास डाटा है, बिक्री में कमी तो परिलक्षित नहीं हो रही है। बाकी आगे समय देखते हैं बिक्री में क्या कमी वृद्धि होगी। जी, शुक्रिया। ये थे आबकारी अधिकारी जो बता रहे थे कि गत वित्तीय वर्ष में जो आंकड़े निकल के आए थे उसके अनुसार इस वित्तीय वर्ष में लगभग 30 करोड़ से अधिक का फायदा हुआ है, जो कि 29% से अधिक का राजस्व है। शासन को इसका लाभ मिला है और कीमतों में बढ़ोतरी होने से अभी अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है स्पष्ट रूप से कि क्या असर रहेगा। लेकिन शुरुआती 2 दिनों में जो मधुशाला पहुंचने वाले ग्राहक थे या शराब प्रेमी थे, उनकी संख्या में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन रेवेन्यू या कीमतों या पैसों की अगर तुलना करें तो ये अभी कमी नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति के तहत शासकीय शराब की कीमतों में बदलाव हो चुका है, कीमतें बढ़ चुकी है। जैसे कि हमने अधिकारी से चर्चा किया, उन्होंने बताया है कि जो गत वर्ष की तुलना इस वर्ष 60 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें शासन को 30 करोड़ से अधिक यानी 29% से अधिक का ये लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन शासन ने नए नियम के तहत शराब की कीमतों में बढ़ोतरी किया है और शराब की कीमतों में बढ़ोतरी करने का असर शराब की दुकानों में भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि शराब की दुकान में जो लंबी भीड़ होती थी, लंबी लाइनें होती थी, वो लगभग खत्म सी हो चुकी है। और फिलहाल जो शराब की दुकानों में जो लाइनें होती थी वो कितना कम हो चुका है वो हम देख सकते हैं कि शराब की दुकान में इस वक्त गिनती के ही कुछ उपभोक्ता या शराब प्रेमी खड़े हैं। हम अगर चाहें तो इनको गिन के भी देख सकते हैं कि कितनी कम संख्या में ये शराब दुकान में इस वक्त शराब प्रेमी मौजूद हैं। और ये लगातार स्थिति बनी हुई है जब से 1 अप्रैल को शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और सभी शराब में कीमतों की बढ़ोतरी होने के बाद ये असर लगातार कोंडागांव के सभी शराब दुकानों में दिखाई दे रहा है। शराब की कीमतों में, अंग्रेजी शराब की कीमतों में ही मात्र बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो देसी शराब की दुकान है उनमें भी ये बढ़ोतरी हुई, देसी शराब में भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई। और मेरे पीछे हम देख सकते हैं कि जो देसी शराब की दुकान है वो बिल्कुल इस वक्त निरंक भीड़ है, बिल्कुल जीरो भीड़ है। यहाँ पे
कोई भी व्यक्ति इस वक्त मौजूद नहीं है। हालांकि ये जो देसी शराब की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है, कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ है देसी शराब में, फिर भी देसी शराब की दुकान में कोई भी व्यक्ति इस वक्त मौजूद नहीं है। यही स्थिति लगातार बनी हुई है शराब की दुकानों में, जिस कारण से जो कीमतें बढ़ी है उस कारण से ये बताया जा रहा है कि जो शराब प्रेमी उनसे हमारी चर्चा हुई वो कैमरे पे आकर के कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका यही कहना है कि शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण से वो शराब की दुकानों में अभी भीड़ नहीं दिखाई दे रहा है। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।